आप एक महिला हैं और सीता सोरेन भी एक महिला है। आपके घर परिवार में भी लड़ाई होता होगा, जैसे कि विश्वगुरु शिबू सोरेन के परिवार में जो लड़ाई इंटरनली चल रहा था, अब वो लड़ाई सार्वजनिक पटल पर आ गया, चर्चा का विषय बन गया है। विपक्षी दलों को जो है इस पर बोलने का, तंज कसने का अवसर मिल गया। तो सार्वजनिक पटल पर घर की लड़ाई बाहर निकल करके आई है, जो चर्चा का विषय बन गया है। एक महिला के तौर पर, एक मां के तौर पर किस तरह से आप इसको देख रही हैं और क्या प्रतिक्रिया होगा आपका? मैं तो यही देख रही हूँ कि बहू मैं भी हूँ किसी की, हमारे साथ भी कुछ ना कुछ परिवार में होता ही है। लेकिन इतना बड़ा अपना परिवार से निकल करके घर का बेदिया लंका ढाया कहने के जैसा घर का एक एक बात को निकाल करके कर रही है, तो हमको लगता है कि शायद ये सोरेन परिवार से अपना नाता रिश्ता सब खत्म करने के लिए, उस घर से रिश्ता खत्म करने के लिए शायद अपने आप में कोई कर रही है। हो सकता है बीजेपी में कि अपना परिवार कहीं बना ले, तभी ना इतना ही कर रही है, इतना बोल रही है। अगर उसको फिर सोरेन परिवार में लौट के आना होता तो इतना जितना भी आज बोल रही है ये बात को वो नहीं बोलती। जिस वक्त में हेमंत सोरेन जेल में है और उस घर की मां सम्मान हेमंत सोरेन की बड़ी भाभी शिबू सोरेन की बड़ी बहू भाजपा का जब दामन थामी, तब उनका बेटा, उनका देवर जेल के अंदर है। क्या कोई मां इतनी भी निर्दयी हो सकती है कि उनका बेटा जेल के अंदर हो और वह अपने परिवार को छोड़ करके किसी और परिवार का हिस्सा बन जाए? किस तरह से इसको देख रही है? कितना दर्द, कितना पीड़ा जो है सो। देखिए, इधर तो मैं भी समझ सकती हूँ, वो तो घर की बहू थी, बड़ी बहू थी। और जब मैं एक उसके धर्म की बहन हूं, जब एक धर्म की बहन को जिस दिन हेमंत सोरेन जेल में गए, उस दिन मुझको लग रहा था कि मेरा कलेजा का कोई टुकड़ा को कहीं मुझसे छीन करके ले गया। लेकिन उसको मां कैसे कहा जाए? उसको घर की बड़ी बहू थी। जब उसका मन में ममता नहीं आया तो मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ कि कल के दिन अगर उनकी बेटी के साथ में कोई घटना घटता है तो उस बेटियों को बचाएगी। इसको क्या मैं क्या उनको बोलूं? देखने वाले जब जिस दिन हेमंत सोरेन जेल में गए, लोग उनके लिए मां बहन, बहुत सारे बच्चियां आंसू बहा रहे थे कि हम लोग का भाई को, हम लोग का बेटा को जेल में बेकसूर उनको डाल दिया गया। और उस वक्त में जब उसकी बड़ी भाभी को अगर ये नहीं हुआ तो कल के दिन क्या हेमंत सोरेन उसको फिर मान सम्मान देंगे, भाभी का इज्जत देंगे? मैं नहीं विश्वास कर सकती हूँ कि इतना बड़ा आज उनकी जो पत्नी जगह जगह पर अपना आदमी के लिए, अपना हस्बैंड के लिए न्याय मांग रही है। सोचना चाहिए कि आज उसके बच्चे में, जब बच्चों का भविष्य बीच मझधार में पड़ा हुआ है, आज वो उनके बेटों का मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है, उस परिस्थिति में मां अपना हस्बैंड का विरासत को बचाने के लिए उस जगह जगह पर, न्याय मांगने के लिए उस जगह जगह पर जा रही है। तो क्या सीता सोरेन इस दिन का इंतजार कर रही थी कि इस परिवार में कोई ऐसी अप्रिय घटना, बड़ी घटना घटे और इस परिवार को छोड़ करके मैं कहीं और चल जाऊंगी, इस परिवार को बर्बाद कर दूंगी? ऐसा पहले से कुछ चल रहा था? क्या लग रहा है? हो सकता है जैसे वो भाजपाइयों का इनमें संपर्क में रही होगी, तो भाजपा जो उनका शुभचिंतक है, भाजपा वाले उनको राय दे रहे होंगे, वही सोच रहे होंगे। लेकिन मैं पर से मैं बैठ करके वो मैं बता रही हूँ कि हेमंत बाबू को, चाहे उस सोरेन परिवार को, चाहे कल्पना सोरेन को,
चाहे उनके बच्चों को कुछ भी बाल बकाया नहीं होगा। उनके साथ में ईश्वर हमेशा है और हमेशा उनका साथ देगा। जब जब संकट का समय आएगा हमेशा भगवान उसका उनके सर पर अपना छत्र छाया उनको हमेशा ही रख करके उनको आशीर्वाद देता रहेगा। आशीर्वाद। जिस वक्त में सीता सोरेन अपने परिवार को, जिस परिस्थितियों में सीता सोरेन अपने परिवार को छोड़ करके गई है, क्या लगता है कि सीता सोरेन का वह पहचान, वह सियासी सफर ठीक उसी तरीके से रहेगा जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार में था, या फिर ये खत्म हो जाएगा? ये सब पूरा टोटल सब समाप्त हो जाएगा। केवल देखिए ना, लोकसभा चुनाव में अगर सीट नहीं निकाल पाई ना तो देखिएगा उसका क्या नतीजा होगा। ये सब पूरा झारखंड के सामने उसका नजारा आ जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा दिसोम गुरु शिबू सोरेन के परिवार के साथ जो घटनाएं घट रही है, सबसे पहले उन घटनाओं को आप किस तरीके से देखती हैं और क्या प्रतिक्रिया होगा? देखिए, शिबू सोरेन का परिवार से तो खैर मैं बहुत नजदीकी हूँ और मैं जानती हूँ कि आज हमारे जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी आज जेल में जो झेल रहे हैं, और जैसा उनका जो आपस में घर का विवाद चल रही है, ये विवाद को घर में ही रहने देना चाहिए था, इसको बाहर उजागर नहीं करना चाहिए था। क्योंकि वो परिवार एक बहुत संघर्षशील परिवार रहा है और किस प्रकार माँ परम आदरणीय गुरुजी की पत्नी रूपी सोरेन कैसे अपने बच्चों को पाली है वो मैं जानती हूँ। जब बच्चे लोग को बोकारो में रख करके माँ अपना नेमरा में रहती थी और बसंत बाबू छोटा था, ये लोग तो हॉस्टल में रहते थे, हाँ बोकारो में रहते थे, इसलिए उनको उतना झेलना नहीं पड़ता था। और जो भी बात होता था तो हम लोग का बसंत बाबू छोटा था, उसी को जो भी खोजने के लिए जाता था पुलिस, बसंत सोरेन को ही ज्यादा मार पड़ता था। कभी इतना मारते थे बच्चा को कि उसका बदन उदन फट जाता था। इस प्रकार से बहुत संघर्ष किए। संघर्ष करने के बाद में अलग राज होने के बाद, अलग राज होने से पहले ही गुरुजी दुर्गा सोरेन का शादी कर दिए और घर परिवार बहुत अच्छा चल रहा था। और चलते चलते वो भी एक, जब गुरुजी का लड़का दुर्गा सोरेन बाबा के पक्ष में होने लगे, बड़ा हुआ, पढ़ते पढ़ते फिर बाबा के तरफ दुर्गा सोरेन का राजनीति के पर बहुत ज्यादा ही हो गया, झुकाव हो गया। और वह राजनीतिक में बाबा को संभालने के लिए, बाबा का जो कारोबार उसको संभालने के लिए दुर्गा बाबू भी आ गए और उसका करियर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे थे, लड़ाकू थे। जैसे शिबू सोरेन बाबा लड़ाकू थे वैसे उनका लड़का भी लड़ाकू हो गया, अन्याय के खिलाफ हमेशा वो भी आवाज उठाने लगे। इस तरह से बहुत सारा समस्या का सही करने के बाद, झेलने के बाद, तीनों बच्चों को बाबा बहुत प्यार से, लाड प्यार से रखे, शादी विवाह हुआ, परिवार में सब अच्छा चलने लगा। जिस लड़ाकू की आप बात कर रहे हैं, सीता सोरेन भी वही बात कह रही है कि हमारे पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दे दी, वो शहीद हो गए। लेकिन अब तक न तो दुर्गा सोरेन को वो सम्मान मिल पाया है, न ही उसके परिवार को वो सम्मान और अधिकार इस परिवार, इस पार्टी में मिला। अगर तो सीता सोरेन कह रही है कि उस परिवार में दुर्गा सोरेन को सम्मान नहीं मिला, ये सब गलत बात है। अगर हम दुर्गा सोरेन को सम्मान नहीं मिलता तो आज हो सकता है कि एक बार सेंपैथी वोट के से सीता सोरेन जीत सकती थी, दोबारा तो फिर वो सेंपैथी के वोट से तो फिर दोबारा वो नहीं जीत सकती थी। अगर हमारा पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर उसके लिए मेहनत नहीं करते, चाहे उनका प्रोग्राम नहीं रहता, चाहे उनको छोड़ देते, तो हमको लगता है कि जामा से फिर दोबारा वो विधानसभा जीत नहीं सकती। लेकिन हेमंत सोरेन का मेहनत था, बाबा का मेहनत था, जो कि आज दूसरी बार तीसरी बार वह जामा विधानसभा का सीट निकाली है। अगर यदि दुर्गा सोरेन को मान सम्मान नहीं मिलता
तो जिस प्रकार आज सीता सोरेन बोल रही है कि उस घर से हमको मान सम्मान नहीं मिला, तो ये सब सरासर गलत है। सम्मान नहीं मिलता तो आज परिवार से तो उसको कोई घर से बाहर नहीं निकाला है। माँ दिल्ली में ले लेकर बच्चियों को पढ़ा रही थी, उनके साथ बच्चियों के साथ में रहती थी माँ दिल्ली में, तो क्या वो मान सम्मान नहीं था? क्या वो माँ को चिंता नहीं था अपना नतनी लोगों के लिए? तो क्यों माँ रहती थी दिल्ली में? क्यों उनका पढ़ाई लिखाई में माँ ध्यान देती थी? जब सब रांची में रहते थे तो माँ बच्चों को लेकर के दिल्ली में रहती थी, तो क्यों कैसे ही उसको मान सम्मान नहीं मिला? जिस हेमंत सोरेन की बात आप कर रहे हैं, हेमंत सोरेन का राजनीति में आना और अब तक का जो राजनीतिक सफर हेमंत सोरेन का रहा है वो किस तरीके का रहा है? क्योंकि आप लोग बहुत करीब से देखे हैं और करीब से जानते भी हैं। हेमंत सोरेन का जो राजनीतिक सफर रहा, बेचारा इंजीनियर बनने के लिए तो गए थे, लेकिन दुर्गा सोरेन का कोई आकस्मिक घटना से, आकस्मिक मृत्यु से, तो प्राकृतिक का ये है, कोई कह नहीं सकता है कि किस वक्त आदमी, आज देख रहे हैं कि एक उदाहरण सा ही, कोई बाथरूम में जाता है वहां गिर जाता है वहीं मर जाता है, कोई अपना रूम बेड से गिरता है मर जाता है, तो इसको कोई नहीं कहा जा सकता है कि कोई उसका मर्डर किया है। लेकिन ये है कि अगर आकस्मिक मृत्यु थी, ईश्वर को उतना ही दिन का उसको इच्छा थी, तो ईश्वर को मन था अपना उठा करके अपना को ले गया। इसको तो आकस्मिक मृत्यु ना बोला जाएगा, कोई उसको मर्डर नहीं किया, घर में घुस के मारा तो नहीं है। और जहां तक हुआ कि जब वो लाचार हो गया तब कहीं जा करके हेमंत सोरेन राजनीतिक में सक्रिय हुए, क्योंकि अब बाबा का विरासत को भी संभालने वाला चाहिए था। और जिस प्रकार से उस घर में शुरू से लेकर के बाबा के प्रति भी देखे झूठा आरोप लगा करके, कभी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर में, कभी और किसी का हत्याकांड में, इस तरह से बहुत सारे घटनाएं इन्होंने झेल करके, और उसके बाद में अलग राज्य में देखे जब वो मुख्यमंत्री बना तो भी ये लोग जो भाजपा के लोग उनको तानाशाही करके, जब उनको पूर्व में पहले जब प्रथम मुख्यमंत्री इनको बनना था तो गलती ये लोग क्या किए कि बाबूलाल मरांडी को बना दिए, जिसको तो, क्या तक दीदी, तो क्या हेमंत सोरेन का राजनीति में आना पहले से तय था, वो राजनीति में आना चाहते थे, या फिर जब दुर्गा सोरेन जी की मृत्यु हो गई तो परिवार को संभालने के लिए, पार्टी को संभालने के लिए उनको राजनीति में आना पड़ा? पहले हेमंत बाबू का ऐसा कोई नहीं था, लेकिन जब दुर्गा सोरेन गुजर गए उसके बाद में घर को संभालने वाला कोई भी नहीं था, तब इन्होंने जितना भी राजनीति का हो, चाहे बाबा का जो भी विरासत को संभालने के लिए इनको लाया गया, धीरे धीरे ये काफी मेहनत करने के बाद में जनता के बीच में रह करके जनता का दिल को जीतने के लिए इन्होंने कोशिश किया। इनका जो व्यवहार था, इनका जो जनता के बीच में जाकर के उनके साथ में जो अपनापन, चाहे किसी भी बड़े लोगों के साथ में कभी इन्होंने वैसा अभद्र व्यवहार नहीं किया, चाहे अपने से छोटों को भी अपने मान सम्मान दिया, और जिसके चलते आज भी लोगों के बीच में लोकप्रियता का माहौल इसके ऊपर बना हुआ है। और आज इसका लोकप्रियता को लोग हर एक छोटा बच्चा से लेकर के जवान बूढ़े सभी को ये करते हैं कि हेमंत का जो लोकप्रियता है, आज देश विदेश तक भी इनका लोकप्रियता को लोग जानने लगे हैं। हेमंत सोरेन से आप काफी करीब थे, आपको दीदी कह के वो बुलाते हैं, और एक छोटे से उम्र से जो है सो आप उनको देख रहे हैं। व्यवहारिक तौर पर हेमंत सोरेन कैसे व्यक्ति रहे हैं? हेमंत सोरेन साफ सुथरा, मिलनसार, और सबको मिला करके, सबको एक साथ लेकर के चलने वाले अच्छे नौजवान थे। 2019 में जब वो मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद का जो 4 साल का कार्यकाल उनका रहा, वो 4 साल का कार्यकाल किस तरह का रहा, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको? 4 साल का काल में ही तो उन्होंने जो जनता का दिल को जीता, और जो झारखंड का विकास 14 महीना में उन्होंने अपना कार्य को करके दिखा दिया, और विकास का जब नदी 14 महीना में ही सब करके दिखा दिया, तब फिर उसको जनता दोबारा उसको चुनने के लिए सब अपना मन में ठान लिया कि हम लोग का मुख्यमंत्री होगा तो ही सबसे अधिक अच्छा
और इस क्षेत्र को सोचने वाले और इस क्षेत्र के विषय में जानने वाले वही मुख्यमंत्री होंगे, जो यहाँ का गरीबों का उत्थान करेंगे, यहाँ का जो संस्कृति है, परंपरा है, उसी को वही बचाएंगे। ऐसे ही बोल करके उसको 2014 में फिर इनको 19 में फिर इनको दोबारा झारखंड का सीट दिया। 4 साल के कार्यकाल में ऐसी कोई योजनाएं जनहित के लिए, गरीब गुरबों के लिए, आखिरी पंक्ति के परिवार के लिए उन्होंने बनाई हो, जिसे आप जनता को बता सके कि हाँ ये देखिए ये योजनाएं हेमंत सोरेन के कार्यकाल में जो है बनाई गई, जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ 1932 का खतियान के लिए किया था, और 1932 का खतियान को विधानसभा में उन्होंने रखा भी। उसके बाद देखा कि हमारे गरीब लोगों को शरीर में पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और उनको सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, कैसे लोग किस परिस्थिति में रहते हैं, ऐसी स्थिति को देखकर उन्होंने सोना सुवर्ण साड़ी का, साड़ी धोती लुंगी का चलाया, जो हर एक गरीब का परिवार तक वो पहुंचा, जिसके पास में कुछ नहीं था। उसके बाद में वृद्धा पेंशन, जो विधवा और वृद्धा में, पहले तो वृद्धाओं को पैसा केवल पेंशन मिलता था, लेकिन जब से वे आए, जो हमारी माता बहनें 18 साल में भी जो विधवा हो गए, उनको भी विधवा पेंशन के तौर पर उनको भी मिलने लगा। और सरकार आपके द्वार तक जितने भी जल जंगल जमीन में जिसका लड़ाई चल रहा था, जो सालों से जो निदान नहीं हो पा रहा था, उसको उन्होंने सरकार आपके द्वार पर ऐसी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया। जहां सीओ वीडियो नहीं जाते थे, वैसे जगह में उन्होंने जा करके सीओ वीडियो वहां सरकारी अफसरों को भेज करके पंचायत तक उन्होंने अपना विकास को, जनता का विकास को पहुंचाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया है। और जो खाने के लिए गरीबों के लिए राशन नहीं मिलता था, वैसे जगह पर भी उन्होंने राशन दिलवाने का भी काम किया, जो आज हजारों परिवार, करोड़ों परिवार आज उनका राशन से जिंदा हैं और जी रहे, खा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे परिवार में जिसका कि रहने के लिए घर नहीं था, वो लोगों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पहले मुख्यमंत्री आवास योजना ही किए। उसके बाद में आज करोड़ों आदमियों को, परिवारों को देने के लिए अबुआ आवास, अबुआ योजना, ये सारी योजना को उन्होंने घर घर तक पहुंचाया। महिलाओं के लिए वो क्या कुछ अलग कर रहे थे, कैसा काम कर रहे थे महिलाओं के प्रति? महिलाओं के लिए भी सबसे पहले तो उन्होंने महिलाओं के लिए 50% का अधिकार देने का उन्होंने काम किया, और जिसका नतीजा आज है कि देख रहे हैं महिलाओं को राजनीतिक में सबसे अधिक झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही महिलाओं को मान सम्मान मिला है। और उन्हीं का देन है जो आज हमारी जो सांसद महुआ माझी जो सांसद में है, महिलाओं के अधिकार से ही वे उनको भेजा गया, और आज महिला बनकर के वहां सांसद में एक प्रतिनिधित्व कर रही है झारखंड की। दूसरी बात यह है फूलो झानो योजना, वैसे योजनाओं को भी उन्होंने हर महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है। दीदी किचन उन्हीं का दिया हुआ है महिलाओं का, महिलाओं के लिए जो आज दीदी किचन, आपका आंगनबाड़ी सेंटर, वो भी उन्हीं का देन है। जो आज गांव में जो बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पाते हैं, छोटे बच्चे, जो गर्भवती महिलाओं को जो सुविधा नहीं मिलती थी, आज उन्हीं का देन है, जो कि गर्भवती महिलाओं को भी समय समय पर टीका दिया जाता है, उनको पौष्टिक आहार दिया जाता है, और जगह जगह पर एम्बुलेंस का जो व्यवस्था उन्होंने करवाया है, जिसके वजह से आज जो हमारे गरीब कहीं पर भी बीमार पड़ते थे, गिर जाते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। लेकिन आज उन्हीं का देन है जो कि हर जगह जगह पर एम्बुलेंस को उन्होंने व्यवस्था करवाया है। अगर यह सरकार इतना बढ़िया काम कर रही थी, जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर इस घर की बड़ी बहू जो है, विश्वगुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, इस पार्टी को, अपने परिवार को छोड़ करके भाजपा में शामिल क्यों हो गई, क्या लगता है? देखिए, अपना परिवार में हो सकता है उसको ये पार्टी अच्छा नहीं लगा हो, या खोल करके वो कुछ नहीं कर पा रही होगी। यानी एक परिवार में अगर बहू बन करके रहना है तो बहुत कुछ अपने को भी संभल करके रहना पड़ता है। मैं भी एक घर की बहू हूं, और जब तक सास ससुर जिंदा हैं
तब तक वो तो माँ बाप का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। अगर वह स्वतंत्र रहना चाहती है या कहीं किसी कारणवश उसको कोई भी चीज का छूट या अनुमति नहीं मिला होगा तो वो अपना रास्ता देखी होगी, उसको अच्छा नहीं लगा होगा, उसको अपना पर्सनल अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन परिवार में तो इस सब बात को बोलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन लास्ट में मैं भी बड़ी बहू के तौर पर भी मैं बहुत उनको मानती हूँ, क्योंकि जो उनके पति थे वो दीदी ही मुझको वो भी दीदी बोल करके ही पुकारते थे। और जब भी मैं जाती थी तो हमको लगता है कि उसका छाती चौड़ा होता था। और जब भी सुबह में भी जाते थे तो पत्रकारों को बुला करके बोलते थे, दुमका जाती थी तो बोलते थे कि मेरी बड़ी दीदी रांची से आ गई है बोल करके, फिर पत्रकारों को बुला करके फोटो भी खिंचवाते थे, फिर इंटरव्यू देते थे। पार्टी छोड़ करके तो गई, लेकिन जिस तरह से वो आरोप लगा रही हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब वो झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं रहा जो पहले का झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ करता था, अब यह दलालों की पार्टी हो गई है। अगर वो अपना नजरिया को बदलती है, बोलती है कि वो दलालों की पार्टी है, तो ही उसका विचार है। लेकिन मैं तो नहीं कहूंगी कि वो दलालों का पार्टी है। आज मैं भी तो इस पार्टी में 40 साल गुजार दी, तो मैं क्यों नहीं, मुझको भी तो लालच मिला। क्या भारतीय जनता पार्टी मुझको नहीं ले रहा था क्या? हमको तो बहुत, लालू यादव भी उस समय जब झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ था तो लालू यादव भी मुझको लेने के लिए तैयार थे। तो हमको भी अगर अपना खुद का स्वार्थ होता तो मैं भी चली जाती। लेकिन मैं उस घर से, उस परिवार से, जो यहाँ इस राज के लिए जो आंदोलित थे बाबा, उसका आंदोलित दे करके, उसका त्याग और तपस्या को दे करके मेरा दिल में भी यही लगा कि ना, इस राज के लिए हमको कुछ करना है। जब मैं एक फौजी की बीवी होने के नाते भी ये हमको अधिकार नहीं था कि जब तक मेरा हस्बैंड फौज में रहे तब तक हमको कहीं भी राजनीति की पर नहीं घुसना चाहिए था। लेकिन मैं उनको यही बात कह करके मैं राजनीति की माई, आप देश का सेवा कर सकते हैं तो मैं अपना राज का सेवा क्यों नहीं कर सकती हूँ। यही सब को लेकर के मैं बाबा के साथ में आकर के और उनका बाबा का साथ देने लगी। सीता सोरेन एक और बात कह रही हैं कि इस परिवार में मेरा शोषण हुआ है, मैं शोषित हुई हूँ, लगातार मैं प्रताड़ित की गई। कैसे प्रताड़ित किया गया उसको और कैसा शोषण हुआ है? सम्मान नहीं मिला उनको परिवार में। कौन बोलता है सम्मान नहीं मिला? आज सम्मान नहीं मिलता। विधायक, केवल विधायक बना देना सम्मान है? क्यों? पार्टी ने मंत्री क्यों नहीं बना? मेरा यही कहना है कि अगर मान लेते हैं, अगर वो पूरा परिवार को ही करेगा तो फिर बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो, जैसा मैं 40 साल से संघर्ष कर रही हूँ, आज तक तो मैं नहीं बोली कि हमको टिकट नहीं भी मिलता है, लेकिन मैं फिर भी चुप हो जाती हूँ। बगावत तो मैं पार्टी से नहीं करती हूँ। हमारे जैसे ही बहुत सारे कार्यकर्ता है, तो मान लेते हैं कि ठीक है, उसको केवल विधायक ही बना दिया गया, तो विधायक में क्या उसको फंड नहीं दिया जाता था क्या? अगर सोरेने परिवार को सब दे दिया जाएगा तो बाकी जनता क्यों आएंगे फिर सपोर्ट करने के लिए? झारखंड केवल शिबू सोरेन के लिए, चाहे शिबू सोरेन का परिवार के लिए नहीं ना बना है, आखिर पूरा झारखंडियों के लिए बना है। तो प्रत्येक कार्यकर्ता जो इस राज्य के लिए संघर्ष किए, उनको भी तो मान सम्मान देना है, ना कि केवल हेमंत सोरेन यही देख के ये करते कि चलो हम लोग आंदोलनकारी का परिवार के हैं तो अब बसंत सोरेन को मंत्री बनाया जाए, सीता सोरेन को मंत्री बनाया जाए, कल्पना सोरेन को मंत्री बनाया जाए, बसंत की पत्नी को मंत्री बनाया जाए, तो बाकी कार्यकर्ता फिर क्या करेगा? आपने को जब उस घर की बड़ी बहू थी, बड़ी बहू को सबों को सब माँ के बराबर थी वो, तो उसको शोषण होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। उसको तो सबों को लेकर के, अभी विकट परिस्थिति में सबों को लेकर के साथ चलना चाहिए था। अभी हेमंत जेल में थे, वो जितने भी बहू लोग हैं सबको मिला करके वो चलती बोलती कि अभी दुख का संकट का घड़ी है, चलो अभी हम लोग सब मिलजुल करके इसका सामना करेंगे बोल करके, तभी हम उसको समझ सकते थे कि वो संघर्षी महिला थी और वो दुर्गा सोरेन का जगह ले सकती थी। लेकिन वो तो अपने स्वार्थ में अपने दोनों बच्चे, अपना जो भविष्य तो खराब को बर्बाद कर ही रही है, लेकिन वो दोनों बच्चियों का जीवन को भी वो बर्बाद करने के लिए उमड़ पड़ी है। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी की कमान तो सीता सोरेन को मिलना चाहिए था, कायदे से, घर की बड़ी बहू थी, लेकिन आप लोगों ने तो कल्पना सोरेन को सामने ले आया। क्योंकि वो अपना चूंकि पहले ही सभी को जान चुका था ना, अगर उसको मान सम्मान अगर दिया जाता, मान लेते हैं हेमंत सोरेन के जाने के बाद में उन्हीं को अधिकार बनता था, लेकिन जिस प्रकार वो अपना विचार को, चाहे अपना घर के प्रति जो उसका दायित्व था, उसको उन्होंने कभी भी पूरा नहीं किया। जब भी सरकार का ये हुआ, उसको हमेशा सामने आकर के खड़ा होना चाहिए था
लेकिन उन्होंने वो कभी भी आकर के सामने नहीं खड़ा हुई, हमेशा सरकार का बगावत करने पर ही तुली हुई थी। जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़कर के 3 बार विधायक रही हैं, लोग कहते हैं कि सीता सोरेन की जो पहचान है वह शिबू सोरेन से है, हेमंत सोरेन से है, बसंत सोरेन से है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन से है। तो क्या इस परिवार के बिना वह सीट और अपनी पहचान सीता सोरेन आगे बचा पाएगी? सियासी सफर किस तरह का रहने वाला है उनका? वो तो खैर उसमें मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। वो अगर वो दुर्गा सोरेन का अगर एक करती है, लाज बचाती है, तो बहुत बड़ी हम लोगों के लिए खुशी होगी। और हम लोग का दुआ ही रहेगा कि जहां कहीं भी जाए और अच्छे से अपना बाल बच्चों को और अपना राजनीतिक अपना कैरियर को वो अच्छा आगे तक पहुंचाने का जो दुर्गा सोरेन का सपना था उसको साकार करने के लिए गई है। तो हम लोग उनका सबों का, पूरा पार्टी और पूरा परिवार का उनको दुआ है कि वो अच्छा परिवार में करके परिवार को संभाले। अपना जो हम लोग का दुर्गा बाबू का विरासत को जो सपना था उनको उस सपना को साकार करे, यही हम लोग का उसे ये करते हैं, उम्मीद करते हैं। जिस पार्टी के नीतियों के खिलाफ लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ते रहा, आज उसी पार्टी का हिस्सा, उसी परिवार का हिस्सा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू बन गई है। क्या लगता है, क्या कुछ जो है सीता सोरेन के भीतर चल रहा होगा कि जिसके खिलाफ में दिसुम गुरु और पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ाई लड़ते रही है, आज उसी पार्टी में वो चली गई है। आज उस पार्टी में जा करके वो अपना पति दुर्गा सोरेन का आत्मा को तड़पा रही है। उसका जो सपना था उसको चकनाचूर कर दी। जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ में, हमेशा दुर्गा बाबू हमेशा उसका विपक्ष में ही रहते थे, कभी भी उन्होंने बीजेपी का समर्थन कभी नहीं दिया। झारखंडियों का बदुआ है कि जिस प्रकार सोरेन परिवार को बर्बाद करने का उन्होंने बेड़ा उठाया है, उसी प्रकार उसका परिवार भी वही, तो उससे दुना उसका हाल होगा। जिस सम्मान की बात सीता सोरेन कर रही है कि हमको झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में नहीं मिला, क्या लग रहा है कुछ भारतीय जनता पार्टी में सम्मान मिलेगा? जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से निकल करके जो भाजपा में गया है, आज तक वो उठ करके पानी भी नहीं पिया है और उनका परिवार कहाँ तितर बितर हो गया, ये सब पूरा झारखंडी देख रहे हैं।